तो सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगी कि जो भी देख रहे हैं, सफ़ेद दाग कोई बीमारी नहीं है। ये स्किन डिज़ॉर्डर है जो एक मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, उसके कम होने की वजह से हमारे बॉडी में हमारा जो बॉडी का स्किन कलर जो नेचुरल होता है वो छोड़ देता है। निशान सर को मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया कि सर बिहार में, इनफैक्ट इंडिया में, मुझे जहाँ तक पता है, मे बी मैं गलत हूँ, कि गवर्नमेंट कहीं का काम नहीं होता है। इसकी ट्रीटमेंट इतनी महंगी है, अगर बिहार सरकार इसका ट्रीटमेंट ला दे तो आई थिंक जो भी वो क्यूरेबल है, जितने भी % क्यूरेबल है वो एक्चुअली क्योर तो होंगे। तो निशान सर से मेरी बात हुई, निशान सर ने बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मुझे बोला है कि प्रपोजल देने ईच एंड एवरीथिंग का, कैसे हम इस पर क्या कर सकते हैं। समाज बदल रहा है लेकिन समाज की कुप्रथा अभी तक बदली नहीं है। आपको बता दें, ऐसे तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक एजुकेटेड, अच्छी और सुलझी हुई लड़की चाहिए। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें या फिर देश की ही बात कर ले, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से कई बच्चे डिप्रेशन में तो है ही, साथ में कई लोग अपनी जान भी दे देते हैं। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जो हैं, अब लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। कभी पीएमसीएच में छापा मार रहे हैं और लगातार व्यवस्थाओं की जो नज़र है उनकी बनी हुई है। ऐसे में लगातार निशांत कुमार से लोग मिलने आ रहे हैं, कभी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर या फिर स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को लेकर। और हमारे साथ एक ऐसी लड़की हैं जो लगातार समाज में अपनी बातों को रख रही हैं और इनका नाम निशा है। आज निशांत कुमार से मुलाकात हुई है। हम बता दें, हमारी नज़र इन पर पड़ी है और NBC 24 लगातार समाज के मुद्दों को दिखाता आया है और ऐसे में समाज के उस मुद्दे को दिखाना और धरातल की उस सच्चाई को दिखाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ सीधे निशा जुड़ेंगी। इनको सफ़ेद दाग है, लगातार इस मुहिम में लगी हुई है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसका इलाज अभी तक पटना में बहुत कम जगह होता है और लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है। निशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर जी, आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें रखने की। मेरा नाम निशा है, आपको पता ही होगा। मैं इस पे 3 साल, मतलब 3-4 साल से काम कर रही हूँ, आपको पता ही होगा। आज मैं सर के पास आई थी इसी चीज़ को लेकर के कि सफ़ेद दाग हमारे जहाँ बिहार में हर चीज़ पे काम हो रही है, एड्स पे, HIV पे, ट्यूबरक्लोसिस पे, तो विटिलिगो पे क्यों नहीं, सफ़ेद दाग पे क्यों नहीं। और जैसा कि मैं आपने कहा बीमारी, तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगी, ये बीमारी नहीं है, ये स्किन डिज़ॉर्डर है जो एक मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, उसके कम होने की वजह से हमारे बॉडी में हमारा जो बॉडी का स्किन कलर जो नेचुरल होता है वो छोड़ देता है। ये एक कोई बीमारी नहीं है। और लोग बीमारी तो छोड़ो, लोग इसको छुआछूत की बीमारी समझते हैं कि दिस इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़, बट दिस इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड पीपल स्टार्ट डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अरे भाई मेरे साथ मत बैठो, मुझे भी हो जाए, मेरे बच्चों को हो जाएगा, उसके साथ खाना मत खाओ, उसको भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगी कि जो भी देख रहे हैं, सफ़ेद दाग कोई बीमारी नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आप लगातार इस मुहिम में लगी हुई हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप धरातल पे जाती हैं, ज़मीनी मुद्दों को उठाती हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? क्योंकि अभी तक बिहार के लोग इतने भी प्रोग्रेसिव माइंडेड नहीं हुए हैं कि जो इस चीज़ को समझ सके। मैंने बीमारी ज़रूर कहा, लेकिन मैंने लोगों की मानसिकता को कहा। नहीं, आपने सही बोला ये चीज़। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। अभी बिहार से और बिहार प्लस अन्य स्टेट से बहुत सारे विटिलिगन्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबका कहना ये है ना कि आज बिहार की बात है, 25 जून को विटिलिगो डे था, ठीक है। तो मैंने सोचा कुछ लोगों के साथ मिल करके अवेयरनेस करूँ या गेट टुगेदर करूँ। बिहार में बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए विटिलिगो, बट जब बाहर जाने की बात आई और कैमरा के सामने बात करने के, सबने मतलब एक्सक्यूज़ दिया कि निशा दीदी मैं तो नहीं हूँ, निशा दीदी मेरी मम्मी अलाउ नहीं करी कैमरा के सामने आने में, निशा दीदी मैं नहीं आ सकती, जस्ट बिकॉज क्यों पता है, उनको अभी भी डर लगता है। मैं पार्क में गई, एक उस दिन 25 तारीख की बात है, मैं पार्क में गई कि लोगों से बात करती हूँ कि आज 25 जून है, विटिलिगो डे, इस पर क्या सोचते हैं। एक अंकल को विटिलिगो, ठीक है, वो बहुत मायूस से थे। स्टिल मैं उनसे जाके बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला नहीं मुझे कैमरे के सामने मत आना है बाबू, और वो ऐसे पार्क से गायब हुए कि वो मुझे फिर दिखे नहीं। ये है लोगों की मानसिकता यहाँ, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी इसलिए हो रखी है ना, क्योंकि उनको पता है कि लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं। एक ऐसे दृष्टि से कि पता नहीं उसने किस चीज़ का जान ले लिया है, किसका जान ले लिया, वो क्या कर रहे हैं, तो ये मानसिकता। और रही बात नॉर्मल पीपल की, बोलूँ मैं तो बहुत सारे लोग ही आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि निशा यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, वी आर विथ यू। पर वी आर विथ यू कहने से नहीं होगा। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मुझे इनसे मिलना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे आगे भेजे।
ठीक है, आप मुझे नहीं भेज सकते, मैं ये नहीं चाहता, मुझे नाम फेम नहीं चाहिए, मैं नहीं, आप पहुंचाए ना बात, अगर आप गवर्नमेंट में हैं आप लेके जाए बात। अच्छा ये बताइए निशांत जी से क्या कुछ बात? निशांत सर को मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया कि सर बिहार में, इनफैक्ट इंडिया में, मुझे जहाँ तक पता है, मे बी मैं गलत हूँ, कि गवर्नमेंट कहीं का काम नहीं कर रहा है, एनजीओज़ काम करे, बहुत सारे एनजीओज़ है जो अलग अलग स्टेट में काम करे, वो भी गिन चुन के, मतलब मैं बोलूँ तो 5-6 स्टेट में। मैं इनफैक्ट इंडिया छोड़ो मिस्टर जी आप, मैं बताती हूँ, मैं वर्ल्ड की जो विटलीगो टीम है, विटलीगो एनजीओज़, उनसे भी जुड़ी हूँ, यूएसए और ब्राज़ील, ठीक है, जर्मनी, ऐसे भी आप मेरे पेज पे जाइए, वो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, निशा यू डूइंग सच ग्रेट जॉब, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट पे ये चीज़ लाना। तो निशांत सर से मेरी बात हुई, निशांत सर ने बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पांस दिया, उन्होंने मुझे बोला है कि प्रपोजल देने ईच एंड एवरीथिंग का, कैसे हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो मे बी नेक्स्ट वेडनेसडे या तो सर के आवास पे जाके मैं वो प्रपोजल दूं, और क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम और लिमिटेड टाइम, 2 मिनट 3 मिनट मिल पाता है, मैं चाहूँगी कि अगर कोई देख रहे हैं इस पर मेरे साथ जुड़ना चाहें आपके माध्यम से, तो विटिलिगो प्राइड बिहार मैं आपको दूंगी, और मेरा नंबर आप वहाँ पर डाल दीजिए ताकि वो लोग मुझसे जुड़े, और जिनको भी विटिलिगो है खास करके उनके, आप डरे नहीं, आप बात करना शुरू करो, और आप अगर बात नहीं कर सकते नॉर्मल आप बातें करें, आप लोग टेंशन में मत रहे, आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाए, ये कुछ नहीं है। आप इस टाइम, वो कहते हैं ना, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई थी, मैंने लिखा वाई टू बी लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन, स्टैंड टॉल एंड बी समवन्स रीज़न। आज मैं भी चाहती तो मैं डिप्रेशन में रहती, मैं चीज़ें छोड़ देती। लोग मुझे बोलते हैं तुम तो गोरी हो चुकी है, तुम्हें क्या ज़रूरत। मैं गोरी हो चुकी है ये मैटर नहीं करता है मिस्टर जी, मैटर ये करता है कि आज मैं जो झूली हूँ, 15 साल जो मेरा बर्बाद हुआ है, वो किसी और का 15 साल ना बर्बाद हो। इसकी ट्रीटमेंट इतनी महंगी है, अगर बिहार सरकार इसका ट्रीटमेंट ला दे तो आई थिंक जो भी वो क्यूरेबल है, जितने भी % क्यूरेबल है, वो एक्चुअली क्योर तो होंगे। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि रिस्पेक्ट द सोल बियॉन्ड द बॉडी, लोगों के चरित्र से प्यार करो, उनके व्यक्तित्व से प्यार करो, ना कि वो कैसा दिखते हैं, मोटे पतले काले गोरे, उनसे प्यार करो। सब एक इंसान का, सब भगवान के बच्चे हैं। चलिए देखिए, कहानी तो बहुत लंबी होती है, लेकिन कहते हैं कि अकेले मैं ज़रूर चला हूँ, लेकिन मेरे साथ कारवा बनता चला है। और ऐसे ही आपको बता दें कि अकेले ये ज़रूर चली हैं, लेकिन अब निशांत कुमार जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, वो एक आस के रूप में नज़र आ रहे हैं। और आस की ये जो जोत है, ये कितनी दिन तक जलेगी, और क्या निशांत कुमार इन लोग के साथ रहेंगे, इनकी बातें सुनेंगे और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एक स्किन डिसऑर्डर, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकेले तो निशा निकली हैं, लेकिन आज निशांत कुमार तक पहुंची है, और इस पूरे स्पॉटलाइट की कहीं ना कहीं बात करें तो इन पर ही थी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे हर कोई जूझ रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहा। आज आवाज़ उठाई है, तो देखना होगा निशांत कुमार कैसे इसके इलाज के लिए बातें अपनी रखते हैं। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।